भाईजान अल्लाह का वास्ता है, मुझे साथ मस्जिद में ले जाएं। भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक कदम उठाए मस्जिद के अंदर आ जाएं। भाईजान अगर मैं खुद अंदर आ सकता तो आपको कहता। भाईजान मस्जिद के अंदर कदम रखो, कोशिश तो करो ना। ठीक है भाईजान, अगर आप कह रहे हैं तो एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। ये इसे क्या हो रहा है? भाईजान क्या हो गया आपको? पता नहीं भाईजान, जब भी मैं मस्जिद में कदम रखता हूँ ऐसे ही मेरे ऊपर खौफ तारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म में बिजली दौड़ रही हो और पता नहीं अजीब सी आवाजें मेरे कान में सुनाई देती हैं। अपनी जिंदगी में पहला बार बात इंसान देख रहा हूँ जिसे अल्लाह पाक अपने घर में नहीं आने दे रहा। अच्छा भाईजान परेशान ना हो, आपका मसला हल हो जाता है। इमाम साहब एक मिनट बात सुन ले। जी भाईजान क्या मसला है आपका? इमाम साहब मसला ये है, जब भी मैं मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ तो अजीब सा खौफ मेरे ऊपर तारी हो जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ रही हो और अजीब सी आवाजें मेरे कान में सुनाई देती हैं। भाईजान आप परेशान ना हो, हर मुश्किल का एक हल होता है। अच्छा भाईजान आप ये बताएं, आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे अल्लाह पाक आपसे नाराज हो गया है और आपको अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे रहा? इमाम साहब मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाए और ना ही मैंने आज तक किसी का हक मारा है और ना ही मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है। भाईजान एक बार अंदर आने की कोशिश तो करो। इमाम साहब मैंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन मैं अंदर नहीं आ सकता। इमाम साहब मुझे करंट लग रहा है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। इमाम साहब मेरा इमाम साहब मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। इमाम साहब गौर करो इन आवाजों पे, ये आवाजें आपसे क्या कह रही हैं? अरे ओ खबीस इंसान, ये मुकद्दस घर, ये मस्जिद तुम जैसों के लिए नहीं बनाई गई है। अरे ओ जालिम दरिंदे निकल जाओ यहाँ से, ये मस्जिद अल्लाह के दोस्तों के लिए है, तुम जैसे जालिम दरिंदे और सूदखोरों के लिए नहीं है। सूदखोरों के लिए नहीं है, सूदखोरों के लिए नहीं है। अब मुझे बताओ आपको क्या सुनाई दे रहा था? इमाम साहब मुझे वजह पता चल गई है। अच्छा क्या वजह है बताओ। ठीक है इमाम साहब। कैसे हैं चौधरी साहब? ठीक ठीक। चौधरी साहब मुझे 1 लाख रुपए जरूरत है, 1 महीने के बाद आपको वापस कर दूंगा। ठीक है कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तुम 2 लाख रुपए वापस दोगे। चौधरी साहब इतना जुल्म ना करें, मैं गरीब आदमी हूँ, इतना सूद कौन लेता है? तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं यहाँ सूद ले रहा हूँ, ये मेरा कारोबार है। कारोबार लेना है तो लो, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है चौधरी साहब 1 महीने के बाद आपको 2 लाख वापस कर दूंगा, लेकिन आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ ज्यादा बकबक ना कर, अब यहाँ पर दस्तखत कर इधर। तोबा 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 तोबा, मतलब आप सूद का कारोबार करते हैं। अल्लाह ताला सूद लेने वालों से सख्त नफरत करता है। यही तो वजह थी अल्लाह पाक आपको अपने घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहा था। जी इमाम साहब मैं सूद का कारोबार करता था, अब आप ही बताएं मैं अल्लाह पाक को कैसे राजी करूं? अल्लाह के यहाँ तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देता है। आप एक बार तौबा करके तो देखें। ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे मालिक, मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे मालिक मुझे। भाईजान अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की है ना तो अल्लाह आपको अपने घर में आने की इजाजत दे देगा। आप एक बार कोशिश तो करो। फुटो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम मोमिन हो तो सूद को छोड़ दो। अब ये फैसला आप पर है। और इसमें मुब्तला होने की वजह यह है कि वो लोग कहते हैं कि तिजारत भी तो सूद जैसी चीज है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से नसीहत पहुंचे तो वो सूदखोरी से बाज आ जाए, और जो उसके हुक्म के बाद भी सूदखोरी करे तो वो जहन्नमी है और वहाँ हमेशा रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर कर दें।